घाटीपुर गांव की सुबह सुनहरी थी, लेकिन दूर पहाड़ियों में कुछ ऐसा था जो चार दोस्तों को बुला रहा था। आर्यन 12 साल, तेज दिमाग वाला, प्लानर, थोड़ा रिस्की लेने वाला। विवान 11 साल, खेलों का शौकीन, ताकतवर और भरोसेमंद। मीरा 9 साल, मजाकिया, क्रिएटिव और मुश्किल में भी पॉजिटिव सोच रखने वाली। सिया 10 साल, किताबों और पुरानी कहानियों में रुचि, ऑब्जर्वेशन में तेज। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत और दूर तक फैली पहाड़ियां हर रोज सूरज की पहली किरण में चमकती थी। आर्यन, विवान, सिया और मीरा, चारों बचपन से दोस्त, इस बार शहर से गांव अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने आए थे। गांव का नाम था घाटीपुर। यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान था गरुड़ पहाड़ी। पहाड़ी की चोटी पर एक पुरानी लोहे की दूरबीन लगी थी, जिसे अंग्रेजों के जमाने में लगाया गया था। आर्यन को हमेशा से दूरबीन वाली जगह पर जाने का शौक था, क्योंकि वहां से पूरे गांव और दूर की पहाड़ियां साफ दिखाई देती थी। उस दिन सुबह सुबह चारों नाश्ता खत्म करके वहां पहुंच गए। आर्यन ने दूरबीन से देखने के लिए 1 रुपये का सिक्का डाला और पहाड़ियों की ओर नजर डाली। पहले तो सब सामान्य दिखा, नीले आसमान के नीचे हरे भरे जंगल, बीच बीच में चमकती नदियां। लेकिन फिर जैसे ही उसने दूर वाली धुंध घाटी की ओर देखा, उसका चेहरा बदल गया। अरे ये कैसे? आर्यन ने चौंक कर कहा। क्या हुआ? सिया ने तुरंत पूछा। वो देखो, वो पहाड़ अभी थे और अब। आर्यन के हाथ से दूरबीन लेते ही विवान ने भी उसी दिशा में देखा। सचमुच वहां जहां पहाड़ होने चाहिए थे, अब सिर्फ सफेद धुंध का एक मोटा पर्दा लटका हुआ था। एक पल पहले वहां हरे भरे पहाड़ थे और अब खाली धुंध। ये तो अजीब है, मीरा ने सिर खुजलाते हुए कहा। क्या धुंध इतनी जल्दी आ सकती है? सिया चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ये कोई आम धुंध नहीं है। सबने उसकी ओर देखा। कल रात मैंने नानी की किताब में पढ़ा था कि यहाँ से थोड़ी दूर एक अदृश्य घाटी है, जो सिर्फ कुछ खास दिनों में ही नजर आती है। बाकी समय वो जगह ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तो क्या ये वही जगह है? विवान ने उत्सुक होकर पूछा। हो सकता है, सिया ने जवाब दिया और फिर अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये डायरी मुझे नानी के अटारी में मिली। इसमें लिखा है, अदृश्य घाटी में वो सोया है जो जागेगा तो दुनिया बदल देगा। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। आर्यन ने डायरी के पन्ने पलटे। नक्शा, अजीब निशान और कुछ अर्ध मिटे शब्द थे। अगर ये सच है, उसने धीमे स्वर में कहा, तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। तुम्हारा मतलब? वहां जाना? मीरा की आवाज में डर भी था और उत्साह भी। हाँ, आर्यन ने गंभीरता से कहा। ये छुट्टियां हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर बन सकती हैं। विवान ने मुस्कुराकर कहा। तो तय रहा। कल सुबह हम चारों अदृश्य घाटी की खोज में निकलेंगे। चारों ने हाथ मिलाया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और दूर कहीं से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उनके वादे को सुन लिया हो। उन्हें पता नहीं था कि यह सफर सिर्फ पहाड़ियों तक नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य तक ले जाने वाला है जो सदियों से छुपा था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि चारों दोस्त अपने अपने छोटे बैग लेकर नानी के घर से निकल पड़े। बैग में पानी की बोतल, थोड़ा नाश्ता, एक छोटी टॉर्च, रस्सी और मीरा की बनाई फॉक्स पेंसिल मैप रखा था, जिस पर उसने रास्ते को कार्टून स्टाइल में बना रखा था। आर्यन आगे आगे चल रहा था, हाथ में सिया की डायरी का नक्शा था। विवान बीच बीच में बैग की पट्टियां कसकर अपने कंधों को एडजस्ट करता, ताकि भारी सामान का बोझ कम लगे। सिया डायरी के पन्ने बार बार चेक कर रही थी, जैसे कोई भी छोटी सी डिटेल मिस न हो जाए। मीरा पीछे पीछे गुनगुनाती हुई चल रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में अपने पेंसिल से पेड़ों के तनों पर एक छोटा तीर का निशान बना देती, ताकि वापसी का रास्ता न भूले। गांव के उत्तर में जंगल शुरू होता था, सरपवन। गांव वाले कहते थे कि यहाँ के पेड़ ऐसे उगे हैं कि जो अंदर घुसा, अगर रास्ता न जानता हो तो बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन चारों ने तय कर लिया था, डर के बिना रहस्य नहीं खुलता। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी नीचे तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। पत्तों से छनकर आती हल्की हल्की किरणें जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थी। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की मिली जुली खुशबू थी, लेकिन कहीं कहीं ये खुशबू अचानक तेज और अजीब सी हो जाती, जैसे किसी ने बहुत सारे पत्तों को एक साथ मसल दिया हो। ये देखो, सिया ने इशारा किया। ये पेड़ ऐसे मुड़े हैं जैसे किसी ने इन्हें घुमाकर खड़ा कर दिया हो। सचमुच, कुछ पेड़ों के तने अजीब सर्पाकार घूमते हुए ऊपर जाते थे, जैसे किसी विशाल हाथ ने उन्हें घुमाकर सेट कर दिया हो। ये तो सही में भूल भुलैया जैसा है, मीरा ने कहा। मुझे लगता है पेड़ों का अपना दिमाग है। अगर है भी, आर्यन ने गंभीर होकर कहा, तो हमें उससे चालाक होना पड़ेगा।
करीब आधा घंटा चलते चलते वे एक खुले हिस्से में पहुंचे। यहाँ जमीन पर अजीब पैटर्न बने हुए थे, गोल, अर्धगोल और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, जैसे किसी ने पत्थरों को खिसकाकर आकृतियां बनाई हों। सिया नीचे बैठकर उन्हें गौर से देखने लगी। ये कोई पुराना रास्ता कोड हो सकता है, उसने धीमे से कहा। शायद जो लोग घाटी तक जाते थे उन्होंने इसे छोड़ा हो। विवान ने हाथ से एक बड़ा पत्थर हटाया। पत्थर के नीचे गीली मिट्टी में एक नुकीला लोहे का टुकड़ा निकला, जिस पर वही कंपास जैसा निशान बना था जो उन्होंने कल डायरी में देखा था। आर्यन ने तुरंत फैसला किया, इस निशान की दिशा में ही आगे बढ़ना होगा। रास्ता अब और पेचीदा हो गया। पेड़ों की शाखाएं कभी उनके रास्ते में झूलकर आ जाती, कभी ऐसा लगता कि दो रास्ते हैं लेकिन दोनों एक ही जगह घूमकर वापस आ जाएंगे। मीरा का माकंग सिस्टम काम आ रहा था, लेकिन एक जगह जाकर वो भी भ्रमित हो गई। अरे, मैंने तो इस पेड़ पर तीर का निशान बनाया था, फिर ये दूसरा कैसे आ गया? मतलब? विवान ने पूछा। मतलब, मीरा ने धीमे स्वर में कहा, कोई और भी हमारे बनाए निशान कॉपी कर रहा है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगे। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की पुकार सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से चर की आवाज आई, जैसे किसी ने सूखी टहनी पर पैर रखा हो। चारों एकदम रुक गए। आर्यन ने धीरे से इशारा किया, मत मुड़ना, बस ध्यान से सुनो। फिर आवाज और पास आए। चर चर। विवान ने तेजी से बैग से टॉर्च निकाली और मुड़कर रोशनी फेंकी। पेड़ों के पीछे कुछ हिला। एक लंबी पतली परछाई जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन अजीब तरह से हवा में थोड़ी तैरती थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हों। सिया की सांसें तेज हो गईं। ये वही है, कल दूरबीन में दिखी थी। चुप, आर्यन ने कहा, हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन संभल कर। परछाई धीरे धीरे एक सकरी पगडंडी पर मुड़ गई। चारों ने दूरी बनाए रखी, लेकिन जैसे जैसे वे पीछे चले, जंगल और घना होता गया। अब हवा ठंडी हो गई थी और धूप लगभग गायब। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, अगर ये हमें जाल में फंसा रही हो तो हम जाल से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। कुछ मिनट बाद परछाई एक टूटे हुए लकड़ी के पुल के पास रुक गई और फिर अचानक गायब हो गई। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके सामने खाई थी, जिसके पार जाने का कोई आसान तरीका नहीं था, लेकिन खाई के उस पार से उन्हें धुंध में लिपटी घाटी का हल्का सा नजारा दिख रहा था। आर्यन की आंखों में वही चमक थी जो कल थी। हम सही रास्ते पर हैं। और तभी घने कोहरे में से एक धीमी रहस्यमय फुसफुसाहट आई, तुम यहाँ क्यों आए हो?